प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, बाइबल हमें हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है, परमेश्वर के वचनों का कैसे पालन करना है और मसीह की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतारना है, इन सब चीज़ों के बारे में बाइबल हमें बहुत अच्छे से बताती है। और इसके साथ साथ बाइबल हमें ये भी बताती है कि हमें अपना संपूर्ण जीवन और जीवन के हर एक पहलू को किस तरीके से धार्मिकता के साथ जीना है, उसकी पूरी जानकारी हमें बाइबल से मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कई बार सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि बाइबल मसीह के बारे में बताती है, धार्मिक जीवन के बारे में बताती है और परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन पर्सनल जीवन के बारे में या फिर ये कहें कि हमारे जो रिश्तेदार हैं या भाई बहन हैं या फिर माता पिता हैं, उनके साथ कैसे संबंध रखने हैं, इस बारे में डीप नॉलेज नहीं देती है। और ऐसा लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार वो लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं क्रिश्चियन लोगों का, उनको ऐसा लगता है कि उनकी शायद बाइबल में इनके बारे में अच्छी शिक्षाएं नहीं हैं या फिर डीप शिक्षाएं नहीं हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराने क्रिश्चियंस, पुराने लीडर्स या फिर कई बार चर्च में अगुओं को भी देखा गया है कि वो लोग चर्च में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, धार्मिक हैं और परमेश्वर के वचन और मसीह के संदेश को काफ़ी गर्मजोशी के साथ आगे ले जाते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ देखी जाती है कि उनके परिवार के साथ कैसे संबंध है, माता पिता के साथ कैसे संबंध है, अपने भाई बहनों के साथ कैसे संबंध है, तो उसमें हम एक अलग तरह का उनका रूप देखते हैं। और शायद इसी को देखते हुए जो खासकर जो गैर मसीह लोग हैं वो इस तरह की अटकलें लगाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इनकी शिक्षाएं फॉरेन की शिक्षाएं हैं, दूसरे कंट्री से आई हैं शिक्षाएं, या इस वजह से ऐसा नहीं है। तो इसी बारे में आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए। तो चलिए हम लोग बाइबल में जाते हैं और देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है। सबसे पहला वचन निर्गमन अध्याय 20 और उसका 12। यहाँ लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। अगला वचन लय व्यवस्था अध्याय 19 और उसका 32। यहाँ लिखा है, पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े और आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। अगला वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और उसका 16। यहाँ लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला हो। नीति वचन अध्याय 6 और उसका 20। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की आज्ञा को ना तज। ये सारे वचन जो हमने अभी पढ़े, इन सब से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने माता पिता जो हैं उनकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। और इसके बारे में जो पुराना नियम है वो तो काफ़ी कठोर शिक्षाएं देता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए, अदरवाइज़ जो है हमारा इतना भला नहीं हो सकता है। और क्या होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका, खासकर वो लोग जो नए नए मसीह में आते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारा विश्वास है वैसा विश्वास हमारे माता पिता या हमारे परिवार के लोगों का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाइबल हमें यही बताती है कि फिर भी हमें उनसे प्रेम करना है और उनका सम्मान भी करना है। रीज़न ये है क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ अपने जीवन का अनुभव है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अच्छी बातें जो हम उनसे सीख सकते हैं। और बाइबल हमें कभी नहीं कहती कि हमें जो लोग बाइबल को नहीं मानते उनसे नफरत करना है, बल्कि हमें ये बताती है कि उनसे भी प्रेम करना है। तो ये सारी जो वचन हैं जो अभी हमने पढ़े, ये सब हमें यही बताते हैं कि अपने माता पिता का आज्ञा का मानना है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको भी पालन करना है। तो अगला वचन नीति वचन अध्याय 23 उसका 24 और 25। यहाँ लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तो ये वचन हमें ये बताता है कि अभी चाहे कुछ भी हो, चाहे आप विश्वासी हैं, आपके परिवार में लोग विश्वासी नहीं हैं, आपके माता पिता हो सकता है उतना विश्वास नहीं रखते हैं या उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं है, इसके बावजूद भी उनके लिए आनंद का कारण क्या है? अगर आप धार्मिक हैं, आपका जीवन धार्मिक है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुरे काम नहीं है, तो चाहे आपके पेरेंट्स विश्वासी हों या ना हो, फिर भी उन्हें आप पर
जो है आपको देखकर उनको आनंद होगा, क्योंकि वो देख पाएंगे कि हमारा जो पुत्र है या पुत्री है वो धार्मिक है। जैसा ये वचन बताता है कि आपकी जननी जो है वो बहुत आनंदित होगी, आपका पिता जो है वो भी बहुत आनंदित होगा अगर आप धर्मी ठहरते हैं। अगला वचन, तो इसमें हम ये देखेंगे, जो आगे के वचन हैं उसमें ये हम देखेंगे कैसे पता चलेगा कि हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें प्रेम नहीं कर रहे हैं या फिर उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं जैसा बाइबल बोलती है। तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बाइबल बताती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम करते हैं तो पता चलता है कि हम परमेश्वर का भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो पहला वचन है निर्गमन अध्याय 21 और उसका 15। यहाँ लिखा है, जो अपने माता व पिता को मारे पीटे वह निश्चय ही मार डाला जाए। तो पहला वचन हमें बताता है कि अगर कोई भी अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाता है या उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना देता है तो निश्चय ही उसके लिए मृत्यु है। अगला वचन फिर से निर्गमन 21 का 17, और यहाँ भी यही लिखा है कि जो अपने माता व पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को बुरी बात बोलता है या उनके बारे में बुरा श्राप देता है या इस तरह की उनको जो है नॉन ब्लेसिंग वाली बातें बोलता है तो उसके लिए भी जो है ब्लेसिंग नहीं है परमेश्वर के तरफ से। और अगला वचन लय व्यवस्था अध्याय 20 और उसका 9। यहाँ लिखा है, कोई क्यों ना हो जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। मतलब ये कि उस टाइम में जो शिक्षा थी वो ये बताती है कि अगर कोई अपने माता पिता को बुरा बोलता है या उनके बारे में बुरी बातें उनको बोलता है या उनको दुख देने वाली बातें बोलता है तो निश्चय ही वह मार डाला जाए। और अगर जब उसको लोग उस टाइम में मारते थे पथराव करके तो उसका जो खून है वो उसी के ऊपर आएगा, उसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसने ही परमेश्वर की बात को नहीं माना है। अगला वचन जो है ये बोलता है नीति वचन अध्याय 20 का 20, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। तो ये वचन भी हमें बताता है कि अगर आप माता पिता को बुरा बोलते हैं, उनको कोसते हैं किसी भी कारण से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि आपने हमारी परवरिश अच्छी नहीं की या फिर आपने हमें अच्छा नहीं सिखाया, हमारे लिए क्या किया है आपने, तो ये सब बातें क्या होती है, कोसना है। तो इसके बारे में भी वचन हमें ये बताता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान पुत्र होता है उससे पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। नीति वचन अध्याय 15 का 20 वो क्या बोलता है कि जो मूर्ख लोग हैं वही अपनी माँ को नीचा समझते हैं। यानी कि जो आपकी जननी है, हमारी जो माता होती हैं, हमारी फिजिकल मदर, उनको भी हमें बहुत सम्मान देना चाहिए और उन्हें कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए, हमेशा उन्हें ऊपर रखना चाहिए आदर सम्मान और प्रेम के साथ। अगला वचन है नीति वचन अध्याय 30 का 11। यहाँ लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी सजा है। अगली चीज नीति वचन अध्याय 30 का 17। यहाँ लिखा है, जिस आँख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और रुकाव के बच्चे खा डालेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी को भी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर गुस्से से नहीं देखना चाहिए या फिर उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी सज़ा है। मतलब ये कि ऐसे इस तरह से जो लोग बर्ताव करते हैं उनका भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि वचन जो है और जो बाइबल है वो हमें क्लियरली बताती है कि हमें अपने माता पिता से प्रेम करना है और उनका सम्मान करना है। और अभी देखो मैंने दर्जनों ऐसे वचन पढ़ दिए और ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो बताते हैं और सिर्फ इसी बात पे जोर देते हैं कि हमें अपने माता पिता जो हैं उनको प्रेम करना है, उनको सम्मान देना है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, चाहे वो विश्वास में कमज़ोर हो या मजबूत हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा पिछले हमने वचन पढ़ा कि कैसे भी लोग हैं, अगर आप धर्मी हैं तो आपके माता पिता आप पर हमेशा गर्व करेंगे और हमेशा आनंदित होंगे आपको देखकर। अब नए नियम में हम देखते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और उसका 1 और 2। और यहाँ लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मारने वाला हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा और क्या लिखा है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला हो जाएगा।
अपवित्र भी हो जाएगा। तो इन जो वचनों में जो पौलुस बताता है तीमुथियुस को, लिखता है दूसरी पत्री में कि ऐसा समय आएगा अंतिम के समय में कि लोग माता पिता की आज्ञा बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस बात को भी डालता है कि माता पिता की आज्ञा मानना है। अभी नए नियम में हम एक और वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और उसका 1 से 3। यहाँ लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, क्योंकि यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। पुराने नियम के साथ साथ नए नियम भी इस बात पर हमें जोर देता है कि जो बच्चे हैं, जो भी हैं, वो अपने पेरेंट्स को सम्मान दें, प्रेम करें और उनकी बातों को भी मानें। और इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम बच्चे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारे माता पिता ने हमारा बहुत ख्याल रखा और तभी हम अब बड़े हो गए हैं। तो उस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना है। और जो बाइबल है वो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए बाइबल में इतने सारे वचन हैं जो इस बात पे जोर देते हैं कि आपको अपने माता पिता से अच्छे संबंध रखने चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना है, उनकी बातों को भी मानना है। डेफिनेटली ये बात भी सही है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा की बात आती है तो सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर परमेश्वर की ही आज्ञा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमारे माता पिता वो विश्वास में नहीं है या फिर विश्वास में कमज़ोर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनका सम्मान भी ना करें या उन्हें प्रेम करना छोड़ दें। हम तब भी उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं और एक अच्छे मसीह का उदाहरण उनके सामने पेश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने ज़रूर इस छोटी सी स्टडी से समझा होगा कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और उनका भी सम्मान करना चाहिए, और उन्हें प्रेम करना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं और किसी सब्जेक्ट के बारे में आप पूछना चाहते हैं बाइबल से संबंधित, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और आप सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे।